प्रदेश विकास ठप था, विकास के कार्य नहीं हो रहे थे। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि प्रदेश के पास कुछ था ही नहीं। आज आप देखते होंगे, कोई बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, किसी बहन को छेड़ेगा तो मान के चलिए कि यमराज के घर जाने का उसका रास्ता तय हो गया है। अब नहीं छेड़ सकता। एक सुरक्षा की गारंटी आधी आबादी को, दंगा मुक्त और कर्फ्यू मुक्त यूपी, तो विकास हो रहा है। अब स्कूल अच्छे दिखाई दे रहे हैं। वे लोग कर नहीं पाए थे, लेकिन आक्षेप जरूर लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था, प्रदर्शनी लगी हुई थी, छोटे छोटे बच्चे, यानी आंगनवाड़ी बाल वाटिका में भी पढ़ने वाले बच्चे, अक्षर ज्ञान उनको है। वाक्य विन्यास कैसे होता है, ये निपुण भारत अभियान की सफलता को बताता है। अब ये केवल तीसरी क्लास तक नहीं, बल्कि 5वीं क्लास तक सीधे आगे बढ़ रहा है। 6ठी, 7वीं, 8वीं के बच्चे अब कुछ नए अभियान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पहले उनकी यूनिफॉर्म कैसे लगती थी, बहुत खराब, और अब तो 2 यूनिफॉर्म हर बच्चे को उपलब्ध करवाई जा रहे हैं। बैग दिया जा रहा है, बॉक्स दिया जा रहा है, जूते मोजे बच्चों को उपलब्ध करवाए गए हैं। हर बच्चे के लिए साल भर में स्वेटर की व्यवस्था भी है। अब कोई गरीब का बच्चा सर्दियों में, भीषण सर्दी में ठिठुरते हुए स्कूल में नहीं आएगा, बल्कि स्वेटर पहन करके स्कूल में गरीब का बच्चा भी आएगा। हर बच्चे के पास यूनिफॉर्म है। 2017 के पहले एक गरीब के बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने के लिए मजबूर होते थे। भीषण गर्मी में तपती हुई पत्थर हो या भीषण सर्दी में ठिठुरती हुई जाड़े में नंगे पैर बेटियों को, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था। आज उनके लिए जूते मोजे की व्यवस्था है, स्वेटर की व्यवस्था है, यूनिफॉर्म की व्यवस्था है, बैग और बुक्स की व्यवस्था है। इन सब के लिए चिंता करनी पड़ती है। जब हम लोग दिन में 18 घंटे कार्य करते हैं, एक एक योजना पे चर्चा करते हैं, एक एक विभाग के कार्यों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं, तब परिणाम आते हैं। और जब बबुआ की तरह ही कोई 12 बजे सो के उठता, 2 बजे तक तैयार होता, 5 बजे जिम जाता और फिर 7 बजे वापस आकर के उनकी अपनी महफिल जम जाती, तो कहां प्रदेश के लिए समय है। पहले यही होता था, प्रदेश के लिए समय नहीं था। लेकिन अब प्रदेश के लिए पर्याप्त समय सरकार के पास है। जनता जनार्दन की समस्या का समाधान का रास्ता भी है, और प्रदेश को आगे बढ़ाने में कोई भी योगदान दे, रसोईया हो, आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, गांव का चौकीदार हो, होमगार्ड का जवान हो, पीआरडी जवान हो, इन सब के मानदेय में वृद्धि करने के साथ साथ इन्हें सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने के लिए भी हम तैयार कर रहे हैं। आपने देखा होगा, पिछले दिनों हमने शिक्षा मित्रों के मानदेय को ही बढ़ाया, अनुदेशकों के मानदेय को ही बढ़ाया। उन्होंने तो केवल मानदेय की मांग की थी। हमने कहा मानदेय के साथ साथ आपको हम कैशलेस सुरक्षा की व्यवस्था भी दे रहे हैं, और साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो नगद धनराशि भी परिवार के लोगों को प्राप्त होगी। शिक्षकों के बारे में भी लोग पहले क्या बोलते थे, और आज यूपी के शिक्षकों का सम्मान होता है। यूपी तो प्रारंभ से ही बड़ा समृद्ध रहा है। देश भर में, कम से कम उत्तर भारत के तो विभिन्न राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में हम लोग जानते कि नकल हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और
जो बाबूजी कल्याण सिंह जी ने प्रदेश को एक पहचान दी थी, समाजवादी पार्टी ने एक झटके में नकल के माध्यम से प्रदेश के अकल को ही नीलाम करने का काम किया था। परिणाम क्या था? पहचान का संकट। यूपी का नौजवान, यूपी की माताएं बहनें, यूपी का व्यापारी, यूपी का शिक्षक यूपी के बाहर जाता था, पहचान का संकट उसके सामने आती थी। आज मैं कह सकता हूं यूपी के किसी व्यक्ति के सामने पहचान का संकट नहीं है। कोई जाता है, अगर सामने वाला पहचान नहीं रहा है, अगर आपने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं लखनऊ से हूं, मैं गोरखपुर से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं हरदोई से हूं, मैं उन्नाव से हूं, मैं अलीगढ़ से हूं, या मुरादाबाद, मेरठ, या किसी भी जिले का, झांसी, चित्रकूट, किसी भी जिले का आपने नाम ले लिया, तो सामने वाला व्यक्ति सम्मान के साथ खड़ा होकर के आपसे गले मिलने के लिए उतावला दिखाई देता है। यह है सम्मान, यह है सम्मान। आज यूपी से हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। पहले जुड़ने की बात तो दूर, देख करके सुन करके ही वहां से वो अपने आप को बाहर कर देता था। इस समाजवादी पार्टी ने प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, बेटी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, नौजवान के रोजगार से वंचित किया, छात्रों को शिक्षा से वंचित करने का पाप किया था। और न उन्होंने रसोइयों की सुनी थी, न आंगनबाड़ी की सुनी थी, न आशा वर्कर की बात सुनी थी, न गांव चौकीदार की बात सुनी थी, न गांव की सुनी थी, न शहर की सुनते थे, न गरीब की सुनते थे, न महिलाओं की सुनते थे। सुनने के लिए समय चाहिए, समय के साथ साथ सामर्थ्य चाहिए, उसे लागू करने के लिए उस प्रकार के संसाधन भी चाहिए, संसाधन के लिए उस प्रकार के संसाधन जुटाने की सामर्थ्य भी चाहिए। और डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब ये जुटाया है, तब आपका मानदेय 1000 से बढ़कर के 3000 होता है। और मानदेय ही नहीं बढ़ रहा है, मानदेय के साथ साथ 2 लाख रुपए का सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिल रही है। 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष, यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आप स्वास्थ्य के लिए खर्च कर सकते हैं, पैसा सरकार देगी। कार्ड आपको जो मिलेगा वह कार्ड के आधार पर कहीं भी आप जाएंगे, उपचार की सुविधा आपको उपलब्ध हो जाएगी। और साथ साथ ड्रेस के लिए भी अब ये राशि साल भर में जो पहले 500 रुपए मिलते थे, अब वह बढ़कर के 1000 रुपए आपको प्राप्त होगा कि आप अपनी यूनिफॉर्म में साल भर में 2 यूनिफॉर्म आप आराम से अपना बना करके अपने विद्यालय में जा सकते हैं। मेरी आप सबसे अपील है, और अपील एक ही है। देखिए, सिस्टम जब प्रगति करता है, आगे बढ़ता है, उसका लाभ हर एक तबके को प्राप्त होता है। आपका दायित्व क्या है? जिस विद्यालय में रहें, रसोई साफ सुथरा दिखाई दे, साफ सुथरा। बच्चे को जो पोषण मिशन के अंतर्गत व्यवस्था बनाई गई है, अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के आहार देने हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने बेसिक शिक्षा परिषद ने जो 1,42,000 विद्यालय हैं, इन विद्यालयों के लिए जो व्यवस्था बनाई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ बच्चे यहां पर अध्ययन कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए जो व्यवस्था बनाई गई है, उन बच्चों को अगर आप समय पे स्वच्छता के साथ पौष्टिक आहार, जो उपलब्ध आहार है, जो मेनू तैयार किया गया है साप्ताहिक, उस मेनू के अनुसार अगर आप उन्हें उपलब्ध करवाते हैं, तो इसमें आपकी का भी सम्मान बढ़ेगा, आपका भी गौरव बढ़ेगा। और साथ साथ जब बच्चे अच्छे बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो याद रखना इसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। वही बच्चे आपके प्रति सम्मान का भाव रखेंगे,
अगर हमने लापरवाही की, कहीं फूड पॉइजनिंग न होने पाए, कोई दुश्मन कोई वहां पर ऐसा कार्य न करने पाए कि जिससे आपको संदेह के